बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। वे जहां भी जाते, लोगों को प्रेम, करुणा, सत्य और दया का संदेश देते। उनके उपदेशों से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक घने जंगल के किनारे स्थित छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव का नाम आनंदपुर था। गांव सुंदर था, लेकिन वहां के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया की कमी थी। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे और अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखते थे। जब गांव वालों को पता चला कि बुद्ध उनके गांव आए हैं, तो वे बड़ी संख्या में उनसे मिलने पहुंचे। बुद्ध ने सभी को शांत भाव से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका दयालु हृदय होता है। जिसके भीतर दया है, उसके जीवन में शांति और सुख अपने आप आ जाते हैं। गांव के लोग उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनमें से कई लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि दया का इतना महत्व क्यों है। उसी गांव में रघु नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े खेत, कई दुकानें और अनगिनत नौकर उसके पास थे। लेकिन वह बहुत कठोर स्वभाव का था। वह गरीबों की सहायता नहीं करता था और जरूरतमंदों को देखकर भी अनदेखा कर देता था। रघु को अपने धन पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि दुनिया में केवल धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब उसने सुना कि बुद्ध दया और करुणा की बातें कर रहे हैं, तो वह हंस पड़ा। वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, आप लोगों को दया करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन दया से किसी का पेट नहीं भरता। संसार में वही सफल होता है जिसके पास धन होता है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन वह हृदय को सच्चा सुख नहीं दे सकता। दया और करुणा ही मनुष्य को महान बनाती हैं। रघु ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे इसका प्रमाण दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। रघु उनकी बात सुनकर वहां से चला गया। उसे विश्वास था कि धन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, कुओं का पानी कम हो गया और खेत बंजर होने लगे। गांव के गरीब लोग भोजन और पानी के लिए परेशान होने लगे। गांव वालों ने रघु से सहायता मांगी क्योंकि उसके गोदाम अनाज से भरे हुए थे। लेकिन रघु ने किसी की मदद नहीं की। उसने कहा, मैंने ये धन और अनाज अपनी मेहनत से कमाया है। मैं इसे किसी को मुफ्त में नहीं दूंगा। गरीब लोग निराश होकर लौट गए। उधर बुद्ध गांव में रहकर लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे। वे उन्हें धैर्य और एकता का पाठ पढ़ा रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर बैठे थे। तभी एक वृद्ध महिला उनके पास आई। उसके कपड़े पुराने थे और वह बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा। शिष्यों के पास भी बहुत कम भोजन बचा था। फिर भी उन्होंने अपना भोजन उस महिला को दे दिया। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। बुद्ध ने कहा, सच्ची दया वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। ये दृश्य कई गांव वालों ने देखा। उनके मन में दया की भावना जागने लगी। लेकिन रघु अब भी अपने धन और अनाज को सुरक्षित रखने में लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद एक रात भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश के कारण रघु के कई गोदाम क्षतिग्रस्त हो गए। उसका बहुत सारा अनाज खराब हो गया। रघु को भारी नुकसान हुआ। वह पहली बार चिंता और भय से भर गया। अगले दिन वह अपने खेतों का निरीक्षण करने निकला। रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरी खाई में गिर पड़ा। उसे गंभीर चोट आई। वह सहायता के लिए पुकारने लगा, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर बाद कुछ ग्रामीण उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने रघु की आवाज सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। यही वे लोग थे जिन्हें रघु ने कभी सहायता देने से मना कर दिया था। उन्होंने मिलकर उसे खाई से बाहर निकाला और उसके घावों पर पट्टी बांधी। रघु आश्चर्यचकित था। उसने कमजोर आवाज में पूछा, मैंने तुम लोगों की कभी मदद नहीं की, फिर भी तुमने मेरी सहायता क्यों की? गांव के एक बुजुर्ग ने उत्तर दिया, क्योंकि बुद्ध ने हमें सिखाया है कि दया किसी लाभ या हानि को देखकर नहीं की जाती। दया तो मानवता का धर्म है। रघु ये सुनकर गहरे विचार में डूब गया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या वास्तव में धन से बड़ा कुछ और भी है? क्या दया और करुणा ही वह शक्ति है जो लोगों के दिलों को जोड़ती है? इन सवालों के जवाब उसे जल्द ही मिलने वाले थे। रघु खाई से बाहर तो निकाल लिया गया था,
लेकिन उसके मन में उठ रहे प्रश्न उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। जिन लोगों को उसने कभी सहायता नहीं दी, उन्हीं लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी जान बचाई थी। उस रात वह अपने घर में लेटा हुआ बहुत देर तक सोचता रहा। मैंने जीवन भर धन कमाने को ही सबसे बड़ा लक्ष्य समझा। मैंने कभी किसी के दुख की चिंता नहीं की। फिर भी आज इन लोगों ने मेरे लिए अपना समय और परिश्रम लगाया। आखिर क्यों? अगली सुबह रघु सीधे गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर शिष्य तथा ग्रामीण बैठे थे। रघु ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जिन लोगों को मैंने हमेशा ठुकराया, उन्होंने मेरी सहायता क्यों की? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि दया का स्वभाव देना है, लेना नहीं। जो व्यक्ति दयालु होता है, वह दूसरों के व्यवहार को देखकर नहीं, बल्कि अपने हृदय की अच्छाई के अनुसार कार्य करता है। रघु चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, जब दीपक जलता है, तो वह यह नहीं देखता कि सामने अमीर खड़ा है या गरीब। उसका प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है। दया भी ऐसी ही होती है। इन शब्दों ने रघु के हृदय को छू लिया। कुछ दिनों बाद गांव की स्थिति और कठिन हो गई। सूखे के कारण कई परिवारों के पास भोजन समाप्त हो चुका था। छोटे बच्चे भूख से रोते थे और बुजुर्ग कमजोर होते जा रहे थे। एक शाम रघु अपने गोदाम के सामने खड़ा था। उसने देखा कि एक माँ अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़े धीरे धीरे चल रही है। बच्चा बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर रघु का हृदय कांप उठा। पहले वह ऐसे दृश्यों को देखकर अनदेखा कर देता था, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उसने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और कहा, गोदाम खोल दो। जितने जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें अनाज बांटा जाए। नौकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? रघु ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, आज से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ये समाचार पूरे गांव में फैल गया। गरीब लोग उसके पास आने लगे। रघु स्वयं खड़ा होकर लोगों को अनाज देने लगा। जब एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया, तो रघु को ऐसा सुख मिला जो उसे अपने जीवन में कभी नहीं मिला था। उस रात उसे पहली बार गहरी और शांत नींद आई। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि आज तुम्हारे हृदय का बोझ कम हुआ है। स्वार्थ मन को भारी बनाता है और दया उसे मुक्त करती है। रघु ने पूछा, क्या केवल दान देना ही दया है? बुद्ध बोले, नहीं, दया केवल धन देने का नाम नहीं है। किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी घायल की सहायता करना, किसी की बात ध्यान से सुनना, ये सभी दया के रूप हैं। रघु ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसी समय एक शिष्य वहां आया। उसने बताया कि जंगल के पास एक घायल हिरन पड़ा है। बुद्ध तुरंत वहां जाने के लिए उठ खड़े हुए। रघु भी उनके साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद वे जंगल पहुंचे। वहां एक हिरन दर्द से कराह रहा था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। बुद्ध उसके पास बैठ गए। उन्होंने बहुत प्रेम से उसके घाव को साफ किया। रघु आश्चर्य से ये सब देख रहा था। उसने पूछा, भगवान, ये तो केवल एक जानवर है, आप इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस प्रकार मनुष्य को पीड़ा होती है, उसी प्रकार पशुओं को भी होती है। दया केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए होनी चाहिए। रघु को लगा जैसे उसके सामने ज्ञान का एक नया द्वार खुल रहा हो। उसने भी हिरन की सेवा में हाथ बटाना शुरू किया। कई दिनों तक उसकी देखभाल की गई। धीरे धीरे हिरन स्वस्थ होने लगा। जब एक दिन वह दौड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया, तो रघु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि किसी दूसरे प्राणी की सहायता करने में कितना आनंद मिलता है। अब गांव वाले भी उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर प्रसन्न थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि रघु की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो ये सिद्ध करेगी कि उसके भीतर दया वास्तव में जाग चुकी है या नहीं। रघु के जीवन में धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन आ रहा था। जो व्यक्ति कभी केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, वही अब दूसरों की सहायता करके प्रसन्नता महसूस करने लगा था। गांव के लोग भी उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। एक दिन गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर बैठे थे। तभी एक यात्री घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरा थकान से झुका हुआ था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, पास के वन में कुछ डाकुओं का समूह सक्रिय है। वे यात्रियों को लूट रहे हैं। लोग भय के कारण उस मार्ग से गुजरने से डरते हैं।
ये समाचार सुनकर गांव वालों में चिंता फैल गई। रघु भी वहां मौजूद था। पहले का रघु शायद इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अब उसके मन में दूसरों के लिए चिंता उत्पन्न होने लगी थी। उसने कहा, यदि लोग भय में जीते रहेंगे तो उनका जीवन कठिन हो जाएगा। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दया केवल दान देने तक सीमित नहीं होती। कभी कभी दूसरों की सुरक्षा और भलाई के लिए आगे बढ़ना भी दया का ही रूप है। कुछ दिनों बाद रघु अपने कुछ साथियों के साथ गांव के बाहर गया। रास्ते में उसे एक घायल युवक दिखाई दिया। युवक सड़क के किनारे पड़ा कराह रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। रघु तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? युवक ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे डाकुओं ने लूट लिया। मेरा सारा सामान छीन लिया और मुझे घायल करके यहाँ छोड़ गए। रघु ने बिना देर किए उसे अपने घर पहुंचाया। वैद्य को बुलाया गया और उसकी देखभाल शुरू की गई। कई दिनों तक उसकी सेवा की गई। जब युवक स्वस्थ हुआ तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। रघु मुस्कुराया और बोला, यदि भविष्य में तुम्हें किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिले तो अवश्य करना। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। ये सुनकर बुद्ध के शिष्य बहुत प्रसन्न हुए। एक शाम बुद्ध ने सभी ग्रामीणों को एकत्र किया और कहा, दया का प्रभाव नदी की लहरों की तरह होता है। जब एक व्यक्ति दया करता है तो उसकी प्रेरणा से दूसरे लोग भी दयालु बनते हैं। रघु को अब इन शब्दों का अर्थ समझ आने लगा था, लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। गांव के किनारे रहने वाले एक गरीब किसान के घर में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसान की पत्नी रोते हुए चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा अंदर फंसा हुआ है, कोई उसे बचाओ। आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी अंदर जाने का साहस नहीं कर रहा था। तभी रघु वहां पहुंचा। उसने स्थिति देखी और बिना एक पल गंवाए घर की ओर दौड़ पड़ा। लोग चिल्लाए, रघु मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन रघु ने किसी की बात नहीं सुनी। उसके मन में केवल उस बच्चे की चिंता थी। वह धुएं और आग के बीच घर के अंदर पहुंचा। कुछ क्षण बाद उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और बाहर निकल आया। बच्चा सुरक्षित था। उसकी मां खुशी और भावुकता से रोने लगी। सभी गांव वाले रघु की साहस और दया की प्रशंसा करने लगे। उस रात जब रघु बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने कहा, आज तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना एक बच्चे की रक्षा की। ये सच्ची करुणा का उदाहरण है। रघु ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, पहले मैं केवल अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि दूसरों की खुशी में ही वास्तविक सुख है। बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है तभी उसके भीतर दया का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट होता है। रघु के हृदय में गहरी शांति थी, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जल्द ही उसका सामना ऐसे व्यक्ति से होने वाला था जिसने कभी उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब यह देखना था कि क्या वह उस व्यक्ति के प्रति भी दया दिखा पाएगा। रघु के जीवन में अब बहुत परिवर्तन आ चुका था। गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। जो व्यक्ति कभी केवल धन और स्वार्थ में डूबा रहता था, वही अब दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास स्थित एक उपवन में बैठे थे। रघु भी वहां उपस्थित था। तभी एक ग्रामीण घबराया हुआ वहां आया। उसने कहा, रघु जी, गांव के बाहर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है। लगता है कि वह कई दिनों से भूखा भी है। रघु तुरंत उसके साथ चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उस व्यक्ति को देखकर वह स्तब्ध रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि श्याम था। श्याम वही व्यक्ति था जिसने कई वर्ष पहले व्यापार में धोखा देकर रघु को भारी नुकसान पहुंचाया था। उसके कारण रघु को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। श्याम ने रघु को देखा तो उसका चेहरा शर्म से झुक गया। वह धीमे स्वर में बोला, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। रघु के मन में पुराने घाव फिर से जाग उठे। उसे वह समय याद आया जब श्याम की वजह से उसे अपमान और नुकसान सहना पड़ा था। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन तभी उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई। सच्ची दया वही है जो मित्र और शत्रु में भेद न करे। रघु ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। फिर उसने अपने साथ आए लोगों से कहा, इसे तुरंत गांव ले चलो, इसकी देखभाल की जाएगी। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। श्याम की आंखों में आंसू आ गए।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ उसने अन्याय किया था वही आज उसकी सहायता कर रहा है। गांव पहुंचकर रघु ने वैद्य को बुलाया। श्याम के लिए भोजन और दवाइयों की व्यवस्था की गई। कई दिनों तक उसकी सेवा की गई। धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगा। एक दिन श्याम ने रघु से कहा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया था, फिर भी तुमने मेरे साथ दया का व्यवहार किया। मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकता। रघु मुस्कुराया और बोला, यदि मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा तुमने मेरे साथ किया था, तो मेरे और तुम्हारे बीच क्या अंतर रह जाता। श्याम ये सुनकर भावुक हो गया। उसी शाम बुद्ध ने सभी ग्रामीणों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, दया का सबसे कठिन रूप क्षमा है। भूखे को भोजन देना आसान है, लेकिन जिसने हमें दुख दिया हो उसके प्रति करुणा रखना बहुत कठिन होता है। सभी लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध मन को जलाता है, जबकि दया और क्षमा उसे शीतल बनाती हैं। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह भीतर से मुक्त हो जाता है। रघु को लगा जैसे बुद्ध उसके ही जीवन की कहानी सुना रहे हों। अब उसके मन में श्याम के प्रति कोई द्वेष नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में वर्षा शुरू हुई। सूखे से पीड़ित धरती फिर से हरी होने लगी। खेतों में नई फसलें उगने लगी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गांव वाले मानते थे कि ये परिवर्तन केवल मौसम का नहीं, बल्कि उनके हृदयों का भी था। अब लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। जरूरतमंदों की मदद की जाती थी और कोई भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। रघु ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होता था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि दया की शिक्षा केवल सुनने और समझने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे जीवन भर निभाना पड़ता है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को एक नई सीख देने वाली थी। ये घटना दया की वास्तविक शक्ति को सबके सामने प्रकट करने वाली थी। गांव में वर्षा होने के बाद चारों ओर हरियाली लौट आई थी। खेत लहलहा रहे थे और लोगों के जीवन में फिर से खुशियां आने लगी थी। सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के हृदयों में आया था। अब वे एक दूसरे की सहायता करने लगे थे और जरूरतमंदों के प्रति दया का भाव रखने लगे थे। गौतम बुद्ध ये देखकर प्रसन्न थे कि उनकी शिक्षाओं का प्रभाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया था। एक दिन सुबह सुबह गांव में हलचल मच गई। पास के जंगल से खबर आई कि एक लकड़हारा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह पेड़ काटते समय फिसल गया था और एक बड़ी चट्टान के नीचे फंस गया था। गांव वाले तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़े। रघु भी वहां पहुंचा। जब लोगों ने देखा कि चट्टान बहुत भारी है, तो कुछ लोग निराश हो गए। उन्होंने कहा, इसे हटाना बहुत कठिन है, शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने कहा, यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। उसकी बात सुनकर सभी ग्रामीण एकजुट हो गए। किसी ने रस्सियां लाई, किसी ने लकड़ियां जुटाई और कुछ लोग घायल व्यक्ति को सांत्वना देने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद अंततः चट्टान हटा दी गई और लकड़हारे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उसकी जान बच गई। लकड़हारे की पत्नी और बच्चे खुशी के आंसू बहाने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप सबने मिलकर हमारे परिवार को टूटने से बचा लिया। उस दिन गांव के लोगों ने अनुभव किया कि दया केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को एकजुट कर देती है। शाम को बुद्ध ने सभी ग्रामीणों को एकत्र किया। उन्होंने पूछा, आज तुम लोगों ने क्या सीखा? एक युवक बोला, हमने सीखा कि जब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी दूर हो सकती है। एक वृद्ध ने कहा, दया से मन में शांति आती है। एक महिला बोली, दया से समाज में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सबने सही कहा। दया वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। जिस हृदय में दया होती है वहां घृणा और अहंकार टिक नहीं सकते। फिर उन्होंने रघु की ओर देखा। रघु विनम्रता से खड़ा था। बुद्ध ने कहा, जब मैं पहली बार इस गांव में आया था तब रघु केवल धन को ही सबसे बड़ी शक्ति मानता था। लेकिन आज उसने समझ लिया है कि सच्ची महानता धन में नहीं, बल्कि दयालु हृदय में होती है। सभी ग्रामीणों ने तालियों से उसका स्वागत किया। रघु की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, पहले मैं सोचता था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि प्रेम, सम्मान और सच्चा सुख केवल दया और करुणा से ही प्राप्त होते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अगले गांव की ओर प्रस्थान करने लगे। पूरा गांव उन्हें विदा करने के लिए एकत्र हुआ। लोगों ने वचन दिया कि वे हमेशा दया, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलेंगे।
रघु ने भी प्रण किया कि वह अपने जीवन का शेष समय जरूरतमंदों की सहायता करने में लगाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, दया का एक छोटा सा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए जहां भी अवसर मिले, दया अवश्य करो। ये कहकर वे आगे बढ़ गए। गांव वाले देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके हृदय में अब एक नई रोशनी जल चुकी थी, दया की रोशनी। दया मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सच्ची खुशी दूसरों की सहायता करने में मिलती है। क्षमा और करुणा मन को शांति देती है। दया केवल मनुष्यों ही नहीं, सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। एक दयालु व्यक्ति समाज में प्रेम, विश्वास और एकता फैलाता है।